अब देखिए ध्यान देना, हम लेसन नंबर 4th और 5th हम एक साथ दिख रहे हैं, लेसन नंबर 4th और 5th, ठीक है। अब लेसन नंबर 5th में, ठीक है, यहाँ पे लेसन नंबर 5th पे हम क्या देखेंगे, देखिए लेसन नंबर जो 5th है वो काय का है, कंटिन्यूअस टेंस का। काय का है? कंटिन्यूअस टेंस में हम सीख रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें आ रहा हूं, उसमें दिख रहा है सब, ठीक है। नहीं दिखेगा तो मुझे बता देना, ठीक है। देखिए लेसन नंबर 5 हम कंटिन्यूअस टेंस हम सीख रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट भी सीखेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट। लेसन नंबर 5 में लेसन नंबर 4 भी आएगा और लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 को अपन यहाँ पर एक साथ सीखेंगे। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट, इफ यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट then easily you can make a lot of sentence, you can make many type of sentence, means object is very important। देखो ध्यान देना, पहले लगाना है आपको I, बाद में लगाना है M, और बाद में लगाना है V1 ing। ये तो हमने सीख लिया है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद का जो नंबर है, उसके बाद में जो आपको लगेगा, उसके बाद में लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है भैया? ऑब्जेक्ट। पहले नंबर पे I आएगा, सेकेंड नंबर पे M आएगा, थर्ड नंबर पे V1 ing आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए ध्यान देना है, मैं क्यों बोलता हूं कि सरल है, इंग्लिश एकदम सरल है। क्यों बोलता हूं कि आपको समझने के बाद पता चलेगी। देखो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, दुनिया का सबसे सरल तरीका, दुनिया का सबसे सरल तरीका सीख रहे हैं। दुनिया का सबसे सरल तरीका हम काय का सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखने का। सरल तरीका काय का सीख रहे हैं हम, दुनिया का सबसे सरल तरीका काय का सीख रहे हैं हम, इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश सीखने का भी, इंग्लिश बोलने का भी, इंग्लिश लिखने का भी। लेकिन मैं हमेशा की तरह आज भी बोलूंगा, जब भी आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, जब भी आप YouTube चैनल को देखोगे, तो आपको समझेगा ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे से समझेगा। सिर्फ शर्त इतनी है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा कर, ठीक है। और जो जो आपको समझ रहा है उसको नोट डाउन भी करो, उसको लिखने का प्रयत्न भी करो। अब देखिए ध्यान देना है, I + M V1 ing, उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे हम आपको बताते हैं, उदाहरण के लिए हम जैसे लिखते हैं, जैसे I am reading, क्या होगा इसका मतलब, मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading यानी मैं पढ़ रहा हूँ। लड़की लड़की क्या बोलेंगी, मैं पढ़ रही हूँ। अब देखिए ध्यान देना, I am reading a book, क्या हो गया इसका मतलब, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। I am reading a book, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। मैं क्रियाकायी कर रहा हूँ पढ़ने की, मैं क्रियाकायी कर रहा हूँ पढ़ने की। V1 को हम बोलते हैं क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको V1 को बोला जाता है मेन वर्ब। क्या बोला जाता है, मेन वर्ब। और हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया, मराठी में बोला जाता है क्रियापद। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं उल्टा नहीं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं क्रियाकायी कर रहा हूँ पढ़ने की, मैं पढ़ने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूँ, बुक के ऊपर। तो बुक क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। बुक क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो ध्यान देना,
मैं पढ़ रहा हूं। अब देखो, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, बुक हो गया। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, क्या होगा इसका मतलब? मैं कहानी, मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूँ? स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी क्या हो गया? स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान देना, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग यूर नेम, यूर नेम यानी मैं आपका नाम पढ़ रहा हूं। तो मैं क्रिया का कर रहा हूं, पढ़ने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? आपके नाम पर। तो आपका नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। मैं क्रिया कर रहा हूं पढ़ने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर यानी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? न्यूज़पेपर। देखो, ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 5। आया समझ में? अब देखिए ध्यान देना, ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। इसके हो गया ए, बी, सी, डी और ई। ये हमने फोर्थ लेसन में देखा है, ये हमने फोर्थ लेसन में देखा है, ठीक है। तो फोर्थ लेसन प्लस फिफ्थ लेसन बता रहे हैं हम आपको, कैसे बता रहे हैं देख लो। ये समझ में आ गया आपको? अब जैसे देखो, मैं खा रहा हूं, बोलो आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। क्या हो गया इसका मतलब? मैं खा रहा हूं। अब इसका ऑब्जेक्ट देखो, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग यानी क्या होता है? मैं खा रहा हूं, ठीक है। आई एम ईटिंग यानी मैं खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगोज, आई एम ईटिंग मैंगोज यानी मैं आम खा रहा हूं। मैं क्रिया का कर रहा हूं? खाने की क्रिया का कर रहा हूं? खाने की क्रिया किसके ऊपर कर रहा हूं? मैंगो के ऊपर। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? मैंगो। ईटिंग यानी क्या है? V1 प्लस ING। एम क्या है? मेन वर्ड, सॉरी क्या ये? स्पेशल वर्ड। और आई क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ए बी देखो, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग एप्पल्स यानी मैं सेब खा रहा हूं। आई एम ईटिंग समोसा, समोसा समझता है सभी को? सभी ने खाया है कि नहीं? आई एम ईटिंग समोसा यानी मैं समोसा खा रहा हूं। अब देखिए, आई एम ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, आई एम ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स। जी यानी ग्रीन समझो, वी यानी वेजिटेबल्स। आई एम ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स यानी मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, आई एम ईटिंग यानी क्या हो गया? मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फ्रूट्स यानी मैं फल खा रहा हूं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैंगो। इसमें एप्पल, समोसा, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो अब इसके भी अलावा हम, ये खत्म हो गए क्या? ऑब्जेक्ट 5 ही लगेंगे क्या? बहुत सारे लग सकते हैं, बहुत सारे लग सकते हैं। हम कुछ अलग अलग चीजें खाएंगे, ठीक है, हम बताएंगे। जैसे देखो, मैं चॉकलेट्स खा रहा हूं, बोलो इसको इंग्लिश में। आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई एम ईटिंग चॉकलेट्स। आया समझ में?
ठीक है, मैं टैबलेट्स खा रहा हूं, आई एम ईटिंग टैबलेट्स। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। मैं ब्रेड खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ब्रेड। मैं चपाती खा रहा हूं, आई एम ईटिंग चपाती। तो आया आपको समझ में? तो ऑब्जेक्ट आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लगाना बहुत कठिन है, बट यदि आप प्रैक्टिस करते हो और सरलता के साथ प्रैक्टिस करते हो और ईमानदारी से आप अपना समय देते हो, तो निश्चित आपको क्या होता है, सब चीज क्या लगती है, सरल लगती है। सरल कब लगती है, जब आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, वो चीज आपको बहुत सरल लगती है। कठिन कुछ भी नहीं है, केवल कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करने की जरूरत है। आप एक दिन करते हैं आपको थोड़ा जमता है, दूसरे दिन करते हैं आपको अच्छा जमता है, तीसरे दिन आप छोड़ देते हो, फिर उसी को आप एक महीने की बात करते हो तो फिर आपको कठिन लगता है। बोलो हाँ या ना? कारण क्या है? आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण आप लोग, ये समझ में आ गया आपको? इसमें आपको कुछ पूछना है? अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया कितने ऑब्जेक्ट निकाले हमने, 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको आएगा, समझ में आ गया, ठीक है, पक्का? तो ये आय वाले जो सेंटेंस है, मैंने आपको 2 बताया, घर से आप इसको 20 करके लाएंगे, घर से आप इसको 20 करके लाएंगे। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते, क्या कर लेते, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते। आ गया समझ में? अब बोलो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं बस स्टेशन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बस स्टैंड। आई एम गोइंग टू, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन। मैं मेरे घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई होम। मैं गार्डन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गार्डन। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं पुणे जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पुणे। मैं शिवाजी चौक जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शिवाजी चौक। मैं ऑटो स्टैंड जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ऑटो स्टैंड। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। मैं आपके गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू योर विलेज। आगे आपको समझ में? ऑब्जेक्ट यही खत्म हो गया क्या? नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे हैं, इसके आगे भी बहुत सारे हैं। बोलो, मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग। मैं चेयर ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ चेयर। मैं पेन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ पेन। मैं मेरी बुक्स ले रहा हूं, आई एम टेकिंग माई बुक्स। मैं फैन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ फैन। मैं चाय ले रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। आप क्या ले रहे हो? बोलते ना, मैं चाय ले रहा हूं। मैं कॉफी ले रहा हूं, आई एम टेकिंग कॉफी। मैं जूस ले रहा हूं, आई एम टेकिंग जूस। मैं बैग ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बैग। आगे आपको समझ में? इतना ही है क्या ऑब्जेक्ट की बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। यानी यदि आपका ऑब्जेक्ट यदि आता है तो आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। लेसन 1 में हमने सीखा है, लेसन 2 में, लेसन 3 में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, सेंटेंस बनाना एकदम सरल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम दुनिया की सबसे सरल टेक्निक से ही नहीं सीख रहे, बल्कि उसको आनंद लेकर भी सीख रहे हैं। जहां पे आनंद है और जहां पे सरलता है, वहां पे ऑटोमेटिक ही आपका करियर निश्चित बन सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी you can't get the success. If really you want to speak well, if really you want to learn English, then I think that means you have to watch this video very carefully, and as well as whenever you will watch this video, then you have to take pen and copy. And if you will take pen and copy, and if you will do note down everything, then automatically you will feel that it is very simple, it is very easy. And already I have told you
लर्निंग दुनिया का सबसे सरल तरीका, ठीक है, इंग्लिश बोलने का दुनिया का सबसे सरल तरीका, यू आर लर्निंग, ठीक है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, नथिंग इज हार्ड, everything is very simple and very easy, but when if you will show your consistency and if you will see this video regularity is very very important. तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान देना है, अब हम ये हमने सीख लिया है, पहले ही सीख लिया है, इसकी हमारी डिवीजन होगी। अब देखो हम डिफरेंट सब्जेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम डिफरेंट सब्जेक्ट से सीख रहे हैं। आज से तो आपको समझ में आ गया, आई एम रीडिंग है, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, अब बुक यानी मैं बुक पढ़ रहा हूं। अब मैंने आई को मिटा दिया, देखो ध्यान देना, वेरी सिंपल, आई को मिटा दिया मैंने। अब आई को मिटा दिया, आई के जगह पे मैंने लिखा यू, क्या लिखा, यू को क्या लगेगा आर, यहाँ पे एम को मिटा दिया मैंने, एम के जगह पे क्या लिखना है आर, यू आर रीडिंग अ स्टोरी, यानी आप स्टोरी पढ़ रहे हो। अब इसके बदले में मैंने वी लिखा, वी यानी क्या होता है हम, वी यानी हम, वी को भी क्या लगेगा आर, वी आर रीडिंग योर नेम, हम आपका नाम पढ़ रहे हैं। अब आई के जगह पे हमने लगाया है, कुछ भी लगा सकते हो आप, दे लगा देती, चलो दे, क्या होगा दे आर रीडिंग इंग्लिश, यानी वे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कौन आ गया, दे आर रीडिंग तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, अब इसी में हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आई में भी पहले हमने आई में देखा, अब आई के साथ हम क्या लगा रहे हैं, यू भी लगा रहे हैं, वी भी लगा रहे हैं, दे भी लगा रहे हैं। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे कोई भी नाम एक बार ले लेते, जैसे मान लो नाम ले लेते हैं, ठीक है, रानी, क्या लेते हैं रानी, रानी को क्या लगेगा इज, क्योंकि नाम है, रानी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, रानी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आया समझ में, पहले वाले जो आई से आपको 5 ऑब्जेक्ट लगा के कितने करना है 20 सेंटेंस, वो अलग है, ठीक है। अभी इसको डिफरेंट सब्जेक्ट लगा के हम पढ़ रहे हैं, ये समझ में आया आपको। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देखो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आई एम ईटिंग मैंगोज, यानी ठीक है, आई एम ईटिंग मैंगोज, ठीक है, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आई एम को मिटाया, ठीक है, इसके बदले में यानी क्या लिखा यू आर, क्या लिखा यू को क्या लगेगा आर, यू आर ईटिंग एप्पल्स, यानी क्या हो गया आप सेब खा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा वी, क्या लिखूंगा वी आर ईटिंग समोसा, यानी हम समोसा खा रहे हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हम दे, क्या लिखेंगे दे आर ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल, यानी वे हरी सब्जियां खा रहे हैं। और इसके बदले में हम लिखेंगे कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे पीयूष, क्या लिखेंगे पीयूष इज ईटिंग फ्रूट्स, यानी पीयूष फल खा रहा है। आया समझ में। अब हम यानी देखो पहले इसमें क्या करना है आपको, पहले इसमें 20 लिखना है। अब सेकंड इसमें अपन ने सब्जेक्ट को चेंज कर दिए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट से भी आपको सेंटेंस बनाते आएंगे, बट कब आएगा प्रैक्टिस करेंगे तो, अब देखो हम बता देते हैं, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। देखो मैं पी रहा हूं, इसको इंग्लिश में बोलो आई एम ड्रिंकिंग, यानी क्या होगा मैं पी रहा हूं, समझ में आ गया। अब मैं जूस पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग जूस, समझ में आ गया। अब आप जूस पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग जूस, आई के बदले में क्या लगा यू, जब यू लगा तो आर लगेगा। हम जूस पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग जूस, हम जूस
पी रहे हैं, लोग जूस पी रहे हैं, पीपल आर ड्रिंकिंग जूस, लोग जूस पी रहे हैं, वे जूस पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग जूस, यानी वे जूस पी रहे हैं, वह जूस पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग जूस, यानी वह जूस पी रही है, रानी जूस पी रही है, रानी इज ड्रिंकिंग जूस, रानी जूस पी रही है। अगर आपको समझ में, अब देखो जैसे मान लो मैं बता, मैं बैठ रहा हूं, बोलो आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग, मैं सोफे पर बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, ऑन अ सोफा यानी सोफे पर, आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, मैं सोफे पर बैठ रहा हूं, आप सोफे पर बैठ रहे हो, यू आर सिटिंग ऑन अ सोफा, हम सोफे पर बैठ रहे हैं, वी आर सिटिंग ऑन अ सोफा, वे सोफे पर बैठ रहे हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ सोफा, वह सोफे पर बैठ रहा है, he is sitting on a sofa, वह सोफे पर बैठ रही है, she is sitting on a sofa। आया आपको समझ में? देखो यानी पहले आई से अपन ने कितने ऑब्जेक्ट लगाए, 5, ठीक है। अब आई के बाद में हमने क्या करे, सब्जेक्ट को चेंज किया, आई की जगह पे क्या लगाया, यू की जगह पे क्या लगाया, वी की जगह पे क्या लगाया, दे के जगह पे लगाया, बट रानी सिंगुलर है तो सिंगुलर को इज लगता है, ज्यादा है तो उनको आर लगता है, और आई को एम लगता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको क्यों बोलता हूँ नोटबुक और कॉपी लेकर क्यों बैठने को बोलता हूँ, जब आप अपने नोटबुक में और कॉपी में आप ऐसा समझने हैं आपको कि आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, ट्यूशंस में जा रहे हो और अपने टीचर से आप पढ़ रहे हो, सेम इस प्रकार की थिंकिंग करके बहुत ईमानदारी से आपको बैठना है, यूट्यूब में देखना है, हमारे ऐप में देखना है, या इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, जहां पर भी आपको कंफर्ट होता है वहां पर आप हमको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताया, दुनिया का जब हम सरल तरीका सीख रहे हैं तो आपको भी सरल होना चाहिए। सरल होने का मतलब ये होता है कि आपको पेन कॉपी, मैंने बोला तो आपको पेन कॉपी लेना है, आपको मैंने बोला उसको अच्छे से देखो तो आपको अच्छे से देखना है, फिर मैंने आपको क्या बोला हूं कि आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, अच्छे से लिखना है और उसका रिवीजन भी करना है। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे पास में आते हो, जब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप YouTube खोलते हो तो आपको पहले आपने क्या पढ़ा उसका भी एक बार रिवीजन कर लिया करो। इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी से अच्छे तरीके से आप सीख लोगे, और हमारी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी आप सीखो, जिससे कि आपका करियर बने, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो, आपका करियर बनेगा तो माता पिता का नाम रोशन होगा, और माता पिता का नाम रोशन होगा, आपका करियर बनेगा तो निश्चित आप देश को कुछ देने के लायक भी बनेंगे। यानी कुछ जब आप अच्छा करोगे तो निश्चित आप देश के भी काम आएंगे। इस प्रकार आपकी समाज सेवा भी हो रही, देश सेवा भी हो रही, और आपके माता पिता भी आपसे खुश रह रहे हैं। पर ये कब होगा, जब आप ईमानदारी से इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ही आप इंग्लिश सीख पाओगे। नहीं तो यदि आपका ध्यान इधर उधर है और आप यदि सरलता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप कैसे सीखोगे। सीखना तो है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन पावर भी जरूरी है और हमको ध्यान भी हमारा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से देखेंगे